अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ साथियों आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैंसर और सेजिटेरियस का रिलेशनशिप कैसा होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उनका कम्युनिकेशन कैसा होता है, उनकी इमोशनल कॉम्पेटिबिलिटी कैसी होती है, उनकी लव लाइफ कैसी होती है और आखिर में हम कंक्लूजन निकालेंगे कि ये एक बहुत सक्सेसफुल अच्छी केमिस्ट्री रखने वाला कपल बन सकते हैं या इनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। राइट, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी आपके जितने भी कैंसेरियन और सेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो फौरन फॉरवर्ड कर दीजिए, वो इस वीडियो को बहुत लाइक करेंगे। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कैंसर की, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है, बहुत ज़्यादा होम लविंग है, और उसका साथ जब सेजिटेरियस के साथ होता है जो कि बहुत ज़्यादा आउट गोइंग है, गो विद द फ्लो, हाल में रहने वाला और बहुत ज़्यादा ब्लंट है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो कैसा वक्त गुजरता है इनका। बात करते हैं इनके कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन दोनों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कहा जाता है। उसकी वजह जो है ना वो कैंसेरियंस की सेंसिटिविटी है, और वो एक एक जो मूवमेंट है उसको बहुत सोच समझ कर उठाते हैं। इनका वो होता है कि एक एक चीज़ को स्कैन करना, एक एक चीज़ को समझना, बहुत पहले बहुत अच्छी तरह से सोचते हैं फिर बोलते हैं। जबकि हमारा जो सेजिटेरियस है वो तो पहले बोल देता है, उसके बाद सोचता है ओहो क्या कह दिया। वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है सेजिटेरियस। आप बहुत पॉजिटिव लोग होते हो। सेजिटेरियंस पॉजिटिव होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लंट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होते हैं। फौरन जो जो दिल में होता है वो ही उनकी ज़ुबान पर होता है और वो ठा करके दे मारते हैं। यहाँ ये चीज़ जो है ना, जो कैंसर है उसको बहुत ग्रां गुजरता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी दुखी नज़र आता है। जब बात होती है कम्युनिकेशन की तो दोनों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि एक दूसरे को कैसे समझा जाए, क्या बात की जाए। जो कैंसर है वो बहुत स्लो है और जो सेजिटेरियस है वो बहुत फास्ट है। जब स्लो और फास्ट मिलकर चले तो उनको एक अपनी जो है फ्रीक्वेंसी मैच करना वो थोड़ी सी मुश्किल हो रही होती है। जो बहुत ज़्यादा तज्ज़िया करता है कैंसर जो है चीज़ों का, और जब गुफ्तगू भी हो रही होती है तो वो हर सेंटेंस को बड़े गौर से सुनता है, उस पर रिस्पॉन्ड करता है। जबकि जो सेजिटेरियन होता है उसका माइंड कहीं आगे पहुंच चुका होता है और वो उसको होता है कि बस बात तो ख़त्म हो गई, जबकि बात ख़त्म नहीं होती कैंसर की नज़र में। यहाँ पे आके कहा जाता है कि इनका कम्युनिकेशन जो होता है वो बड़ा टफ होता है। तो ये बहुत जिसे कहते हैं बिजनेस किस्म की अगर गुफ्तगू है तो वो बड़ी ज़बरदस्त होगी, लेकिन जब हम लाइफ पार्टनर्स की बात करते हैं जिनको बहुत सारी बातों पे एक दूसरे के कम्युनिकेशन की के साथ कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, हर बात के लिए कम्युनिकेशन इज़ द बेसिक की ऑफ रिलेशनशिप। जब बात करते हैं हम इनकी इमोशनल कंपेटिबिलिटी की तो दोनों जो हैं वो एक लिहाज से है कि दोनों जो होते हैं ना बहुत ओपन है बताने में कि वो कैसा फील करते हैं। कैंसेरियंस अपनी इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, अल्फाज में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, और जो सेजिटेरियंस हैं वो अपने एक्शन से बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर जो कैंसेरियन है वो बहुत अच्छा ऑब्जर्वर हो और वो अपने पार्टनर की बॉडी लैंग्वेज को, उसके जेस्चर्स को अच्छी तरह से समझना शुरू कर दे और उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करे तो मसाइल में बहुत ज़्यादा हद तक कमी हो सकती है। इसके साथ साथ जो सेजिटेरियंस हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि वो अपने कैंसेरियन पार्टनर जो है उसके लिए स्पेशल टाइम निकालें, उसकी बात समझने की कोशिश करें, उसके जज्बात समझने की कोशिश करें। क्योंकि जब कोई दूसरे के इमोशंस को रिकग्नाइज नहीं करता, कंसिडर नहीं करता, तो वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा दुख आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपको कैंसेरियन पार्टनर जो है वो अपने सेजिटेरियन पार्टनर से शिकायत करता बहुत मिलेगा कि मुझे मेरे दुख को नहीं सुना, मेरी बात पूरी नहीं सुनी। बहुत सारे अनफिनिश्ड बिजनेस होते हैं, इमोशनल जो होती हैं वो गिर ही होती हैं लगी हुई। सेजिटेरियंस को चाहिए कि वो अपने कैंसेरियन पार्टनर के साथ मिलकर वो गिरें खोलें और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। आसान नहीं होता, लेकिन जब आप रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो आप लोगों को इन बातों का ख्याल रखना होगा। अच्छा, जो है ना सेजिटेरियन
वो बस उनकी ख्वाहिश होती है कि बस सिर्फ फन हो, एन्जॉयमेंट हो, हर चीज़ में बस हल्ला गुल्ला होना चाहिए, मज़ा होना चाहिए। जबकि जो कैंसेरियन है ना वो डीप इमोशंस जो हैं उन पे फोकस करते हैं। कैसा फील हो रहा है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अल्फाज कम इस्तेमाल करो, फील ज़्यादा करो। तो ये दो मुख्तलिफ दुनियाएं जब एक साथ इकट्ठी होती हैं तो उनको एक दूसरे के साथ निभाने के लिए, एक दूसरे का साथ निभाने के लिए उनके एक दूसरे के इमोशंस को समझना होगा, एक दूसरे की पिच को समझना होगा, एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी को जानना होगा। ओके, एंड इफ देर इज अ विल देर इज अ वे। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो एक दूसरे को समझना भी होगा। ओके, जब हम बात करते हैं इनकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ के बारे में भी रिसर्चेस यही बताती हैं कि इनकी लव लाइफ जो होती है वो स्टार्ट में आपको बड़ी ज़बरदस्त लगेगी कि सब अच्छा अच्छा है, क्योंकि जो सेजिटेरियस है वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, फन लविंग है, और ख़ास तौर पे फिजिकल इंटीमेसी के लिए वो बहुत वाइल्ड और ब्लंट है। ये चीज़ स्टार्ट में शायद कैंसर को डिस्टर्ब ना करे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कैंसर के लिए ये चीज़ बड़ी मुश्किल होगी। चाहे कैंसर मर्द है या औरत है, उसके लिए ये होगा कि उसके पार्टनर का फोकस जो है वो फिजिकल इंटीमेसी पे ज़्यादा है, एनवायरनमेंट पे कम है। जैसे जो कैंसेरियन होते हैं उनका फोकस इस बात पर बहुत होता है कि रूम जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कैंडल लाइट्स होनी चाहिए, रोज पेटल्स बेड पर होनी चाहिए। जबकि सेजिटेरियस जो है वो इस कदर इम्पल्सिव होता है इन खास लम्हात में कि उसका होगा कि बस ये हटाओ ये वाली चीज़ें और शुरू हो जाओ। ये चीज़ कैंसेरियन पे बहुत भारी होती है। तो चाहे कैंसेरियन मर्द है या औरत है, उनके लिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, और जो हमारा सेजिटेरियन है उसको ये बात समझनी होगी कि हर बात में तेज़ी दिखाना ज़रूरी नहीं है। प्लीज़ फोकस ऑन क्वालिटी, नॉट ऑन क्वांटिटी। राइट। जब हम ये वाली सारी बातें देखते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं, तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि ऐसे इस कपल को मेहनत करनी पड़ेगी। इस कपल के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहले मेन चीज़ जो है, अगर ये अपना कम्युनिकेशन बेहतर कर लें, एक दूसरे के साथ अपनी ख्यालात जो हैं वो बांटना शुरू कर दें, एक दूसरे के मिजाज को समझना शुरू कर दें, इसको एज अ चैलेंज लें। जब आप एज अ चैलेंज लेते हैं तो उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप एक मुसीबत के तौर पे लेते हैं और ज़िंदगी का इम्तहान समझ के लेते हैं तो उसमें मुश्किल होती है। तो अपने आप को ना छोटे छोटे ये चैलेंजेस देते रहें कि इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को ऐसे करना है। आज हमारी लड़ाई हुई है, हमने कल लड़ाई नहीं करनी, आज बस हो गया सो हो गया, आने वाले 24 घंटों में लड़ना नहीं है, बैठकर अच्छी तरह से बात करनी है। अगर इस तरह एक दूसरे को समझने की नीयत से किया जाए तो मैं ये कहती हूँ कि हर कपल सक्सेसफुल हो सकता है, बशर्ते कि दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश ज़रूर करें और हर तरह की कोशिश करें और एक दूसरे को एक्सेप्ट करें उनके फ्लॉज के साथ। ठीक है, तो ये वाले कपल जो पता है ये सिर्फ फिल्मों में होता है कि एक बहुत बुरा है, एक बहुत अच्छा है, या एक बहुत सॉफ्ट है और एक बहुत हार्श है, और फिर भी एक दूसरे की निगाहों में निगाहें डाल के डूबे रहते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के बड़ा खुश होते हैं। लेकिन जब ये रियलिटी में बात आती है ना, तो आप 2 दिन इस तरह कर सकते हैं, तीसरे दिन आपको उलझन होना शुरू हो जाएगी, आप सफोकेट होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इस कपल ने कम्युनिकेशन पे बहुत फोकस करना है, वरना इनकी लाइफ बहुत मुश्किल होगी। साथियों, ये थी आज की वीडियो कैंसर और सेजिटेरियस के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, इससे मुझे बहुत हौसला अफजाई मिलती है, और मेरी वीडियो के नीचे आप कमेंट्स भी दिया करें, मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू आर प्रीशियस। अल्लाह हाफिज।